हम सब रोज पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि दीवारों के पीछे जो पाइपलाइन दौड़ रहे हैं, खासकर गर्म पानी वाली, वो कितनी सेफ है, कितनी टिकाऊ? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। CPVC पाइप्स और खास तौर पर जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 15778, वो कैसे इनकी क्वालिटी चेक करता है? बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मानक के बारे में है। मतलब कि टेस्ट कैसे होते हैं, क्या देखा जाता है। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये CPVC पाइप्स आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं पानी के लिए, स्पेशली गर्म पानी के लिए। और ये IS 15778 क्या पक्का करता है? हाँ, चलिए इसी को जरा खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाइप की बात नहीं है। सही बात है, ये तो हमारी हेल्थ से, पानी की शुद्धता से जुड़ा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये CPVC होता क्या है? मतलब PVC तो सुना है। हाँ, पीवीसी तो कॉमन है। CPVC मतलब क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बेसिकली पीवीसी का ही एक, आप कह सकते हैं, अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड कैसे? इसमें ना क्लोरीन मिलाया जाता है क्लोरिनेशन प्रोसेस से। इससे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है और सबसे जरूरी बात, ज्यादा गर्मी झेल सकता है। अच्छा, तो वो जो C है क्लोरिनेटेड, वही इसे खास बनाता है। जी हाँ, उसी की वजह से ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सह पाता है। इसीलिए ये गर्म पानी की लाइनों के लिए इतना सूटेबल है। बिल्कुल। और यहीं पर रोल आता है IS 15778 का। ये स्टैंडर्ड बताता है कि पाइप को कैसा परफॉर्म करना चाहिए, गर्म पानी हो या ठंडा। मतलब ये एक तरह का क्वालिटी अश्योरेंस है कि पाइप सेफ रहेगा, रिलायबल रहेगा। एग्जैक्टली। कंज्यूमर सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। मानकों का पालन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें टेस्ट क्या क्या होते हैं, कुछ खास तरह के? कई सारे टेस्ट हैं। कुछ तो देखने में बेसिक लगता है, जैसे पाइप का रंग, वो हल्का सफेद होना चाहिए। रंग भी? ओके। हाँ, और सतह एकदम स्मूथ हो, कोई डिफेक्ट ना हो, खरोच, गड्ढा वगैरह। और साइज, डायमेंशंस वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए। हाँ, ये सुनने में बेसिक लग सकता है, पर फिटिंग ठीक से हो, लीकेज ना हो, उसके लिए तो ये जरूरी होगा। बिल्कुल, फिटिंग और पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी इसी पर डिपेंड करती है। पर असली चैलेंज तो शायद गर्मी और प्रेशर का है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, विकार्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर टेस्ट। ये वो टेम्परेचर है जहां पाइप नरम पड़ना शुरू होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है कि ये कम से कम 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 110 डिग्री? मतलब उबलते पानी से भी ज्यादा टेम्परेचर ये झेल सकता है। ये तो काफी है। जी, ताकि गर्म पानी बहने से पाइप डिफॉर्म ना हो। और फिर आता है प्रेशर टेस्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर। वो क्या होता है? उसमें पाइप को बहुत हाई टेम्परेचर और पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा जाता है, कई घंटों तक। जैसे कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर? एक टेस्ट है जिसमें करीब 95 डिग्री सेल्सियस पर 5.6 MPa प्रेशर, वो भी 165 घंटे तक झेलना होता है। बाप रे, 165 घंटे लगातार? हाँ, ये रियल लाइफ कंडीशंस को सिमुलेट करता है, पानी का प्रेशर, टेम्परेचर में बदलाव। और एक और टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे में? क्यों? ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कोई चीज टकरा जाए तो पाइप एकदम से टूट ना जाए। ठंडे में चीजें ज्यादा ब्रिटल हो जाती है ना। समझी। मतलब हर तरह की सिचुएशन के लिए टेस्टिंग होती है, मजबूती, गर्मी, ठंडी, चोट। पर सबसे जरूरी चीज मेरे ख्याल से पानी की क्वालिटी। कहीं पाइप से ही पानी में कुछ घुल तो नहीं रहा? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने, ये शायद सबसे क्रिटिकल है। हाँ। स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि पानी में लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, टिन ऐसी भारी नुकसानदेह धातुएं पाइप से ना घुलें। उनकी कोई लिमिट तय होगी? हाँ, और बहुत सख्त लिमिट है। जैसे लेड के लिए तीसरे एक्सट्रैक्शन में 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम होनी चाहिए, बहुत ही कम। ये तो बहुत ही कम है। और ये चेक कैसे करते हैं इतनी कम मात्रा? इसके लिए बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे ICP-MS। ये पानी में बहुत ही थोड़ी मात्रा में घुली इन मेटल्स को भी पकड़ लेती हैं। अच्छा। तो ये मानक सिर्फ पाइप की मजबूती नहीं देख रहा, ये आपकी हेल्थ सेफ्टी भी देख रहा है। सालों साल पानी सेफ रहे। ये वाकई इंप्रेसिव है। अच्छा, ये तो हुई टेस्टिंग की बात। पाइप बनता किस चीज से है? मतलब मटेरियल क्या होता है? मेन कंपोनेंट तो CPVC रेजिन ही है। और स्टैंडर्ड कहता है कि रेजिन में क्लोरीन कम से कम 66.5% हो और फाइनल कंपाउंड में कम से कम 60%। क्लोरीन का परसेंटेज भी फिक्स्ड है? जी, वही इसे इसकी प्रॉपर्टीज देता है। साथ में कुछ जरूरी एडिटिव्स मिलाए जा सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो जहरीले न हो और पाइप की परफॉर्मेंस खराब ना करें। ठीक है। और पाइप पर अक्सर एक प्रेशर रेटिंग लिखी होती है,
SDR11, SDR13.5, उसका क्या मतलब है? वो प्रेशर रेटिंग है। उसे एक फॉर्मूले से निकालते हैं, S = P-D-T2T। ये बताती है कि 23 डिग्री सेल्सियस पर पीने के पानी के लिए पाइप कितना प्रेशर सेफली हैंडल कर सकता है। ओके, 23 डिग्री पर? हाँ, ये बेस लाइन रेटिंग है। ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर झेलने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पाइप्स घरों में, ऑफिस में, होटलों, अस्पतालों में हर जगह यूज होते हैं, गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी के लिए। जी हाँ, इनका इस्तेमाल बहुत वाइड है। वजह वही है, ये गर्मी झेलते हैं, मजबूत हैं, इनमें करोजन यानी जंग नहीं लगता, बायोफिल्म नहीं बनती आसानी से और पानी को साफ रखते हैं। तो ये सब IS 15778 मानक के तहत आता है। बिल्कुल, ये मानक इन सभी चीजों को सुनिश्चित करता है। तो हमने आज ये समझा कि CPVC पाइप्स, खासकर जब वो IS 15778 के कड़े टेस्ट पास करते हैं, तो वो हमारे घरों में पानी सप्लाई के लिए वाकई एक बहुत सेफ और ड्यूरेबल ऑप्शन है। गर्मी सहना, मजबूती और सबसे बढ़कर पानी की शुद्धता। बिल्कुल, इन मानकों को समझने से हमें पता चलता है कि जो पाइप्स हमें दिखते नहीं, दीवारों के पीछे हैं, वो कितने जरूरी हैं और उनकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है। ये सिर्फ एक पाइप नहीं है। सही कहा, ये तो इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का कमाल है। हाँ, अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे कभी सोचा जा सकता है। हाँ, पूछे। भविष्य में पाइप टेक्नोलॉजी में और क्या हो सकता है, मतलब गर्मी और प्रेशर झेलने से आगे? अच्छा सवाल है। क्या हम ऐसे पाइप्स की उम्मीद कर सकते हैं जो शायद खुद अपनी कंडीशन मॉनिटर कर सकें, या लीकेज का पता लगा सकें, या फिर जो और ज्यादा इको फ्रेंडली हों? सोचने